तो बच्चों आज हम लोग बात करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, कि दो सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरम की, जो कि आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कल आपका जो रिमेनिंग पार्ट है वो मैं आज बता रहा हूँ। तो देखिए दो थ्योरम है, एक आपका क्या कहती है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और दूसरी है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ये क्या कहती है कि अगर किसी प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको निकालना है और इस प्लेन में दो परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट हमको पता है, जैसे मान लो एक्स वाई प्लेन में कोई आपका बॉडी लाई कर रही है और जेड के अबाउट पता है, निकालना है, तो हम क्या करेंगे दो परपेंडिकुलर एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के बराबर हो जाएगा। मतलब अगर हमें जेड के अबाउट निकालना है तो एक्स और वाई के अबाउट हम क्या करेंगे निकाल के ऐड कर देंगे तो हमारा मिल जाएगा। ठीक है, ये कहता है आपका परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या है बेटा कि किसी एक एक्सिस के अबाउट निकालना है, ठीक है, हमको दूसरी एक्सिस ढूंढना है जो इसके पैरेलल हो और कहाँ से पास कर रही हो, सेंटर ऑफ मास से, सेंटर ऑफ मास से। तो हम क्या करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस का प्लस टोटल मास इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल एक्सिस, इससे हमारा क्या निकल जाएगा किसी पैरेलल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, अब बेटा देखिए कैसे समझते हैं इनको, हम कैसे समझते हैं, समझ गए होंगे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या है। इसमें कि एक परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है और जिस प्लेन का निकालना है उस प्लेन में दो परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है। ठीक है, और इसमें क्या है किसी भी एक्सिस के अबाउट निकालना है, दूसरी एक्सिस हमको पता होनी चाहिए जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रही हो, इस एक्सिस के पैरेलल हो और टोटल मास और इनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर का सम ये। ठीक है, अब देखिए जैसे इसका प्रूफ में अगर समझना चाहें परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का, तो देखिए परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में मान लो हम जनरल कोई मास ले लें जो कि एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है। मान लिया कोई बॉडी हमने ले लिया जो कहाँ लाई कर रही है, एक्स वाई प्लेन में। कहाँ पे, ये एक्स वाई, ये एक्स और वाई प्लेन में लाई कर रही है। ठीक है, एक्स वाई प्लेन ऐसे जनरल ये एक्स वाई प्लेन में लाई कर रही है और हमको निकालना है जेड के अबाउट ये जेड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। तो एक कोई मास हमने कंसीडर कर लिया स्मॉल एम, ठीक है, उसकी डिस्टेंस यहाँ से क्या होगी आर। अब ये आर अगर बेटा निकालें तो आर हमारा जनरली क्या आएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो जेड के अबाउट अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो इसकी डिस्टेंस क्या हो गया आर। तो आई अबाउट जेड हमारा क्या होना चाहिए एम इंटू समेसन एम इंटू आर स्क्वायर। अब देखिए समेसन एम इंटू आर हमारा क्या है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी ये आ गया समेसन एम अंदर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी इसको हम कह सकते हैं समेसन एम एक्स स्क्वायर प्लस समेसन एम वाई स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स और इसका मतलब क्या हुआ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई, यानी इसको हम कह सकते हैं आई जेड हमारा क्या हो गया आई एक्स प्लस आई वाई के बराबर। ठीक है, आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक, अब इसका एप्लीकेशन देखिए बेटा, इसका एप्लीकेशन कैसे करेंगे आप ये समझ गए होंगे। देखिए एप्लीकेशन जैसे मान लो हमको निकालना है, हमने आपको कल निकलवाया था, देखिए आप फिर से अगर याद करें तो कल मैंने आपको रिंग का निकलवाया था इसके परपेंडिकुलर एक्सिस से। ठीक है, इसका मतलब ऐसे इसकी एक्सिस है इस तरह से परपेंडिकुलर, इसके अबाउट हमने क्या निकाला था आई अबाउट सेंटर ऑफ मास क्या था आपका रिंग का एम आर स्क्वायर, क्या आया था रिंग का एम आर स्क्वायर। ठीक है, आपने ऐसे निकाला था डिस्क का, डिस्क का था और ये परपेंडिकुलर एक्सिस, इसके अबाउट क्या आया था इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई टू, क्या आया था एम आर स्क्वायर बाई टू। ठीक है, अब मैंने कहा था कि रिंग क्या करिए, अगर एक रिंग के ऊपर दूसरी रिंग करते जाए तो क्या बन जाएगा हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर अगर है तो इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट सेम आएगा। ऐसे डिस्क के लिए मैंने बताया था कि अगर सॉलिड डिस्क है, सॉलिड सिलेंडर है आपका, कैसा है सॉलिड सिलेंडर, ये सॉलिड सिलेंडर अगर है तो इसका भी इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम ही आएगा। ठीक है, ऐसे मैंने रेक्टेंगुलर प्लेन का बताया था, रेक्टेंगुलर प्लेन लैमिना है। ठीक है, और इसका आपका सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर आप जाएं तो क्या आता है एम एल एम अंदर आएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 12। ठीक है, एम लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर अपॉन 12 इसका आता था। ठीक है, ऐसे अगर देखिए एक के नीचे क्या अलावा लगा दीजिए तो क्या बन जाएगा क्यूबॉइड, तो क्यूबॉइड का भी बेटा इतना ही आएगा। अगर क्यूबॉइड है तो क्यूबॉइड का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसी के बराबर है, क्योंकि एक के ऊपर एक प्लेन रखेंगे तो क्या बन जाएगा क्यूबॉइड, तो क्यूबॉइड का भी सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इस एक्सिस के क्या हो जाएगा यही आ जाएगा। ठीक है,
तो ये कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने कल आपको निकलवाया था। देखिए ट्रायंगुलर, एक आप बहुत इंपॉर्टेंट और याद कर लीजिएगा बेटा, ट्रायंगुलर लेमिना का अगर इसकी हाइट h है और बेस के अबाउट बताना है तो इसका हो जाएगा I = m/6 × h²। क्या हो जाएगा 1/6 mh², कह सकते हैं 1/6 mh² किसी ट्रायंगुलर लेमिना का अबाउट बेस। ठीक है, अब ऐसे देखिए, अगर बेटा इससे हम एक और याद कर सकते हैं, अगर आप डिस्क को नीचे से दो, मान लिया अगर डिस्क है, इस पर मैंने यहाँ पे एक फोर्स लगाया ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा, ये कोन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कोन। कोन बनेगा कैसा, हॉलो कोन। तो हॉलो कोन का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट क्या होगा, हॉलो कोन यहाँ पे आ जाएगा इसके साथ। हॉलो कोन का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका यही हो जाएगा इस एक्सिस के अबाउट mr² ही। ठीक है, क्योंकि सॉरी इसके साथ आएगा, इसके साथ आ जाएगा ½ mr² ही हो जाएगा इसका। ठीक है, क्योंकि डिस्क को अगर हम बीच से ऐसे ऊपर कर दें तो क्या बन जाएगा, कोन बन जाएगा, यानी इसका भी mr²/2 ही होगा इसके अबाउट। तो ये कुछ कॉमन है जिनको आप याद रख सकते हैं। ठीक है, क्यूब का आपने देख लिया, क्यूबॉइड का देख लिया, क्यूब में L और B बराबर होता है तो उसका क्या हो जाएगा ml²/6, कोई इसमें समस्या नहीं है। अब देखिए परपेंडिकुलर एक्सिस का इस्तेमाल कैसे करेंगे। जैसे देखिए आपको बेटा एक रिंग का पता था, रिंग का आपको पता है कितना, सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर कोई एक्सिस परपेंडिकुलर है इस तरह से अंदर की तरफ ऐसे, तो मान लीजिए उसका क्या था आपका, इसके अबाउट क्या था आपका, ऐसे मान लीजिए ये था ml²। ठीक है, क्या था, रिंग का था ml², कितना था ml²। अब हमको निकालना है इसके डायमीटर के अबाउट। तो बेटा देखिए इसमें दो डायमीटर ऐसे ऐसे परपेंडिकुलर हो जाएगा, दो डायमीटर क्या हो जाएगी, ये डायमीटर ID होगा, जो इसके अबाउट होगा वही इस डायमीटर के अबाउट भी होगा। ठीक है, और जो तीसरी एक्सिस है हमारी वो इसके अबाउट हमको पता है ml² या mr² कह सकते हैं। अगर इसका रेडियस r है तो हम क्या कहेंगे इसको mr²। ठीक है, तो इसके अबाउट हमको पता है। तो अगर हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम देखें तो I/z = क्या होता है, I/x + I/y। अगर इसको हम x माने, इसको y माने, तो ऊपर वाली क्या हो जाएगी z। तो बेटा ये हो गया mr²। ठीक है, ऐसे हम कह सकते हैं ये ID प्लस ये भी क्या हो गया ID, यानी 2ID = क्या आ जाएगा mr², यानी ID डायमीटर के अबाउट क्या हो जाएगा mr²/2। ये आपने लगा दिया परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। समझ में आया बेटा। ऐसे डिस्क का भी सेम ऐसे कर सकते हैं, बट डिस्क की जगह पे क्या हो जाएगा, जब आप डिस्क लेंगे तो यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² लिखा है जेड के अबाउट, वो इसके अबाउट क्या आता है mr²/2, mr²/2। तो इस तरह से परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का हम निकाल के इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे एक बार देखिए क्वेश्चन आया हुआ है नीट में कि कैसे है, एक आपका दिया है सिलेंडर, जैसे क्या दिया है, एक सॉलिड सिलेंडर आपका दिया हुआ है, इसे सिलेंडर रॉड है, क्या है, रॉड है। आपका रॉड दिया गया था, एक आपका इस तरह से ये x एक्सिस के अलॉन्ग है, एक y एक्सिस के अलॉन्ग रॉड है और एक z एक्सिस के अलॉन्ग रॉड है, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा था अबाउट z एक्सिस। क्या पूछा था, अबाउट z एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम बेटा लगा दें तो इसका है और इसका सम क्या हो जाएगा। ठीक है, जैसे इसका आएगा क्या, एंड के अबाउट ml²/3, ऐसे इसका भी क्या आ जाएगा ml²/3 और दो इसके अबाउट z एक्सिस के, तो दोनों का सम कर दें तो क्या हो जाएगा 2ml²/3, आपका इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से ये भी निकाल सकते हैं। यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, बेसिकली दो एक्सिस के अबाउट अगर पता है तो हम क्या करेंगे, सम करके तीसरा वाला निकल आएगा। ठीक है, ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम थी। अब पैरेलल देखिए बेटा, पैरेलल में जैसे मान लो मैं ले लूँ डिस्क, क्या ले लूँ, डिस्क का। अब डिस्क का हम लेते हैं बेटा, डिस्क का हम कहते हैं कि एक टेंजेंट है जो इसके प्लेन में है। कहाँ पे है, इसके प्लेन में है, और टेंजेंट, ठीक, टेंजेंट एक पॉइंट को छू के जा रही है और वो डिस्क के क्या है, प्लेन में। क्या है, अबाउट टेंजेंट टू डिस्क इन प्लेन ऑफ डिस्क। प्लेन ऑफ डिस्क मतलब ये डिस्क के साथ ऐसे कुछ रोटेट कर रही है इस एक्सिस के अबाउट। ठीक है, तो इसके अबाउट निकालना है बेटा, तो अगर इसमें हम क्या लगाएंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो एक जो सेंटर ऑफ मास है पास कर रही होगी ये होगी, और बेटा ये क्या हो जाएगा, ये डायमीटर हो जाएगा, ये डायमीटर के अबाउट हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस बेटा r ही होगा, टोटल मास का m है। तो अगर ध्यान दें तो हमारा I अबाउट y, ये कोई नई एक्सिस y के अबाउट, तो हमारा क्या हो जाएगा I सेंटर ऑफ मास प्लस m इंटू d², टोटल मास इंटू d²। अब यहाँ देखें सेंटर ऑफ मास के अबाउट, डायमीटर के अबाउट डिस्क का बेटा क्या आएगा, अभी आपने निकाल के देखा होगा, इसका आ जाएगा mr²/4। कितना आ जाएगा, mr²। देखिए इसका होता है इसके अबाउट mr²/2 इक्वल टू 2 ID परपेंडिकुलर थ्योरम से। तो डायमीटर के अबाउट क्या आ जाएगा,
mr²/4, यानी यहाँ पे रख दिया सेंटर ऑफ मास के अबाउट हो गया mr²/4 प्लस ये हो गया m इंटू क्या हो गया r²। ठीक है, ये सम करेंगे तो क्या हो जाएगा 5/4 mr²। इसका आ जाएगा डिस्क का अबाउट टेंजेंट। ठीक है, डिस्क का अबाउट टेंजेंट आ गया। अब बेटा एक टेंजेंट के अबाउट प्लेन में निकाल लिया, ऐसे ऐसे करें तो क्या बन जाएगा ये इस तरह, इसी तरह से इसको अगर हम करें तो ये सॉलिड सिलेंडर बन जाएगा। तो सॉलिड सिलेंडर का भी किसी एक टेंजेंट के अबाउट क्या हो जाएगा, यही आएगा सेम टू सेम। ठीक है, तो कुछ इसमें कोई समस्या नहीं है। ठीक, ये पैरेलल का भी इस्तेमाल मैंने आपको दिखा दिया। बेटा अब एक चीज़ और ध्यान रखना है कि कहीं पे भी अगर हम कट करेंगे अबाउट सिमेट्रिकली तो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही रहता है, हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही रहता है। जैसे एक बार आईआईटी में सवाल आया है कि एक डिस्क है आपका, डिस्क का आपको पता है, वहाँ उसने पूछा है कि इतने पार्ट का, एक पिज्ज़ा जैसे कुछ शकल, जैसे पिज्ज़ा तो आप लोग को बहुत पसंद होता है, ये पिज्ज़ा है, ऐसे रोटेट हो रहा है, ऐसे ऐसे रोटेट हो रहा है। अब पूछा है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, और एक बार पूछा है बेटा ऐसे डायमीटर ऐसे रोटेट हो रहा है, इसका सेंटर ऑफ मास के अबाउट, इसके अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है। तो बेटा इसमें ध्यान रखिए, अगर हम किसी चीज़ को सिमेट्रिकली एक्सिस ऑफ रोटेशन, जैसे ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट सिमेट्रिकली कट करें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक्सप्रेशन वही रहता है। एक्सप्रेशन क्या रहता है, वही, ये ध्यान रखना है। तो डिस्क का अगर हमारा सेंटर ऑफ मास के अबाउट कितना है mr²/2, कितना है mr²/2, तो हमेशा क्या रहेगा, इसको अगर हम काट दें, इसको मान लो इतना पार्ट हमने काट के निकाल दिया, बाकी सब गायब कर दिया, तो देखिए डिस्क का ही तो पार्ट है। अगर इसका मास होल डिस्क के बराबर है तो क्या हो जाएगा mr²/2, क्या हो जाएगा mr²/2। अगर काटने के बाद पूछ रहा है कि पूरा मास अगर m था, फिर हमने इतना पार्ट निकाला, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए, तब आप इतना मास कितना बचेगा उसका निकाल लेंगे। 1/4 पार्ट है, अगर 90 डिग्री का यहाँ बना तो क्या हो जाएगा 1/4 पार्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे m/4 रख देंगे। लेकिन ऐसे जनरली अगर पूरे का मास m दिया गया, अगर इस इतने पार्ट का ही मास m दिया गया तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यही आएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ भी है, इस पूरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया गया, मास m दिया गया, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी इस परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट mr²/2 आया है। ठीक है, इसी तरह से आप देख सकते हैं बेटा सॉलिड स्फेयर का इसके अबाउट आपको पता होता है। ठीक है, अब मान लो इसका आधा सॉलिड स्फेयर गायब कर दिया जाए, आधा सॉलिड स्फेयर गायब कर दिया जाए, तो बेटा इस एक्सिस के अबाउट क्या होता है 2/5 mr², क्या होता है 2/5 mr² सॉलिड हेमिस्फेयर, सॉलिड स्फेयर का क्या होता है 2/5 mr²। आधा आपने काट के गायब कर दिया तो बेटा इसका क्या होगा, यही मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। ठीक है, ऐसे आपने इसका 1/4 गायब कर देंगे तो भी एक्सप्रेशन यही रहेगा, वहाँ जो मास दिया जाएगा उसकी वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, बाकी एक्सप्रेशन आपका यही रहेगा। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने में इतनी कोई समस्या नहीं है। ये सारे क्वेश्चन आए चुके हैं आईआईटी में, बहुत मुश्किल नहीं, तो आप ध्यान रखेंगे। इस बार भी नीट में एक सवाल पूछा गया है जिसमें आधा पार्ट उसका कुछ पार्ट काट के निकाला जा रहा है। ठीक, फिर आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहा है कितना बचेगा। ठीक है, तो वो भी आप निकाल सकते हैं। ठीक, अब जैसे क्वेश्चन आ गए, जैसे क्वेश्चन एक बार और नीट में पूछा गया है कि आपके दो सॉलिड क्या हैं, सॉलिड स्फेयर हैं दो, और इसका सेंटर के अबाउट, इसके सेंटर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर, इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर दिया गया है I। क्या दिया गया है, दो सॉलिड स्फेयर हैं, इसके डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको I दे दिया है, और पूछा है हमारा इसके अबाउट, एक टेंजेंट कॉमन टेंजेंट जो दोनों के हैं उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपसे पूछा गया है। तो बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, स्केलर होता है। ठीक, हम अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट निकाल लें, अगर हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट निकाल लें तो हमारा क्या हो जाएगा, दोनों का डबल कर देंगे। तो इसका अगर आप देखें, इसका स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट क्या होता है 2/5 mr², कितना होता है 2/5 mr²। ठीक है, अब 2/5 mr² इसके अबाउट हो गया पैरेलल, इसके लिए हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दें तो क्या हो जाएगा, इसके अबाउट हो गया 2/5 mr², I सेंटर ऑफ मास प्लस m इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, तो ये होगा 2/5 mr² प्लस हमने क्या कर दिया इसका m इंटू r², पूरा मास m और उसकी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, रेडियस ही हो जाएगा mr²। ये क्या आ जाएगा बेटा 7/5 mr², क्या हो जाएगा 7/5 mr²। ठीक है, कितना आ जाएगा बेटा 2/3, हाँ 7/5 mr²। ठीक, हॉलो होता है तो 2/3 mr² होता है, ये आ गया 7/5 mr²। अब देखिए इसका 2 टाइम करना है, इसके इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा हो गया
7/5 mr²। तो जो 2 है तो क्या हो जाएगा 2 इंटू, अब इसको देखिए इसके टर्म में निकालना है, तो यानी हमारा mr² से अगर हम यहाँ r² की वैल्यू निकालें, यहाँ से r² की वैल्यू निकाल लें अगर, तो कितना हो जाएगा जनरल, अगर यहाँ पे हम कहें तो ये है आपका डायमीटर के अबाउट होता है 2/, इस एक्सिस के अबाउट हमको दिया है। तो आई के टर्म में बेटा हम निकाल लें यहाँ पे r², आई के टर्म में किसको निकालें r² को। तो जब आई के टर्म में r² को निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा i/5, 2i/5 इंटू के, क्या आ जाएगा, सॉरी r² मतलब 5i/2m, 5i/2m, हाँ 5i/2m आ गया r² की वैल्यू। ठीक, अब देखिए हमारा क्या है, इसका जस्ट डबल है 2 इंटू 7/5 mr²। ठीक, अब बेटा यहाँ से देखिए हमको i के टर्म में आंसर लाना है, तो यहाँ पे हमको r² की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो 2 इंटू 7/5 इंटू mr² की वैल्यू क्या हो जाएगी 5/2i। ठीक है, 5 ने 5 को मार दिया, 2 ने 2 को मार दिया, कितना आंसर आ गया 7i आपका आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चन बनेंगे तो आप आसानी से रिलेट करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कि कैसे हम निकाल सकते हैं। ठीक है, काट के निकाल दिया तो क्या होगा, तो जनरली मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदलता नहीं है अगर किसी एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकली आप कट करते हैं तो। ठीक, तो ऐसे हम आपका क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हमको पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, सबका आप याद कर लीजिएगा। एक बार फिर से मैं कह रहा हूँ, जैसे आपको रिंग का सबका सेंटर ऑफ मास के अबाउट तो आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, रिंग जैसे क्या होगा, आपका रिंग के ऊपर रिंग लगाएंगे तो हॉलो सिलेंडर। ठीक, आपका डिस्क है तो जो डिस्क का होगा वही किसका होगा, सॉलिड सिलेंडर का, आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसका होता है 1/2 mr², तो इसका भी इस एक्सिस के अबाउट क्या हो जाएगा 1/2 mr²। ठीक है, जैसे इसका होता है mr², तो ऐसे हॉलो का इसके अबाउट क्या हो जाएगा mr²। इसी के जैसा होता है बेटा, इसको अगर बीच से धक्का देकर उठा दें तो क्या हो जाएगा कोन 3 आप एक साथ रखिए, तो इसका भी क्या हो जाएगा इस एक्सिस के अबाउट हॉलो कोन का mr²/2, हाफ mr² ही होगा। ठीक है, ऐसे आपको मैंने बता दिया किसका, ये आप एक जैसे हैं तो इनको याद रख सकते हैं। ठीक, तीसरा आप आ जाइए किस पे, आपका देखिए इस तरह से अगर कटा पार्ट है, इसका भी मैं दिखा रहा हूँ निकाल के, ये r1 है और ये r2 है, डिस्टेंस है, ये डिस्क है इस तरह से जिसमें बीच में थोड़ा गायब है। तो ये आपका बेटा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा mr1² प्लस r2²/2। अभी इसको निकालना मैं आपको सिखा दे रहा हूँ कैसे निकलेगा, इसका आ जाएगा। अब इस तरह से देखिए इसके ऊपर ऐसे रखें जो सिलेंडर, मोटा सिलेंडर थोड़ा हो तो उसका भी आ जाएगा। जैसे मान लिया ऐसे सिलेंडर हो आपका, इसका अंदर रेडियस r1 हो, इसका ऊपर रेडियस r2 हो। ठीक है, और ये इस तरह से बीच में हॉलो हो लेकिन ये मोटाई इसकी दी गई हो। ठीक है, तो उसका भी क्या आ जाएगा बेटा, यही सेम टू सेम, जो इसका आएगा इस एक्सिस के अबाउट वही इसका आएगा इस एक्सिस के अबाउट। ठीक है, तो सिलेंडर हो गया। अब देखिए स्फेयर का, देखिए मिटा देना बेटा, देखिए अब नोट कर लीजिएगा। ऐसे आपने देखा किसका, स्फेयर का, इतने आप याद कर लेंगे तो आपका कहीं का भी सवाल हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए स्फेयर, सॉलिड स्फेयर का बेटा इस एक्सिस के अबाउट ये सॉलिड स्फेयर है, तो क्या आ जाएगा mr2/5 mr²। ठीक, हॉलो स्फेयर है आपका, तो इसका आएगा 2/3 mr²। कितना आएगा 2/3 mr²। अब बेटा कहीं तुमसे ऐसे पूछ लिया जा रहा है कि ये हॉलो हेमिस्फेयर है, ठीक है, और इसके एक्सिस के अबाउट ऐसे परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट पूछ रहा है। ठीक है, ऐसे तो ये भी बेटा 2/5 mr² ही आएगा अगर ये मास m है तो। ठीक है, ये भी 2/5 mr² आएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। ऐसे इसका भी अगर मान लो ये है आपका ऐसे हेमिस्फेयर, काट लिया हमने इस तरह से, तो इसका भी इस एक्सिस के अबाउट कितना आएगा 2/3 mr² ही आएगा। ठीक है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको लिखा दिया है, इसको आप लर्न कर लीजिएगा। और देखिए मैंने समझा भी दिया कैसे करना है। ठीक है, अब जैसे देखिए कहीं पे बेटा अगर आप जाएंगे IIT वगैरह में
तो वहाँ पे आपको वेरिएबल मास देगा। क्या देगा? वेरिएबल मास। जैसे मान लिया बेटा ये है हमारा लेंथ, ये कोई रॉड है, इसका मान लो हमने दे दिया लैम्डा इज इक्वल टू 2x kg पर मीटर। लैम्डा यहाँ पे वेरिएबल हो गया x के साथ, ठीक है बेटा। तो अब यहाँ पे इसका निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ पे बेटा सेम वैसे करेंगे। यहाँ पे हमने क्या ले लिया, एक dx पार्ट ले लिया कितने डिस्टेंस पे, x। तो बेटा देखिए यहाँ पे I क्या हो जाएगा, इंटीग्रल x स्क्वायर dx, ठीक है। एक्स स्क्वायर डी एम फार्मूला हमारा होता है बेटा। अब यहाँ पे देखिए इंटीग्रल एक्स स्क्वायर, अब डी एम की जगह पे क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू डी एक्स। अब यहाँ लैम्डा वेरिएबल है आपका, लैम्डा की जगह पे क्या हो गया 2x dx, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2 बाहर आ गया, इंटीग्रल क्या बचा, एक्स क्यूब dx। अब लिमिट कहाँ से कहाँ लगेगी बेटा, लगेगी ये 0 से L के लिए। किसके लिए लग जाएगी, 0 से L के लिए। अब लगा दीजिए यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा आपका 2 इंटू इसका आ जाएगा L की पावर 4 अपॉन L की पावर 4 बाई कितना 4, L 2 इंटू L की पावर 4 बाई 4, इस तरह से निकल के आ जाएगा, ठीक है। अगर मान लो यहाँ जा दे के ये ऐसे देता, यहाँ पे आपका लैम्डा की जगह पे ये mx दे देता, ठीक है, या कह देता यहाँ लैम्डा नॉट x है, क्या है बेटा, लैम्डा नॉट x है, ठीक। तो भी आपका यहाँ पे लैम्डा नॉट आ जाता बस। बाकी आप इस तरह से निकाल लेंगे, इसमें कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। आप सेम टू सेम उसी एक्सप्रेशन पर रखेंगे। जैसे मान लो आपका डिस्क का हो और डिस्क का वेरिएबल मास हो, ठीक है। जैसे बेटा क्या आ जाए, कोई डिस्क हो और डिस्क का वेरिएबल मास हो, ऐसे डिस्क है, इसका वेरिएबल मास है, तो यहाँ पे बेटा रिंग काटोगे तो वेरिएबल होगी, तो वहाँ पे बस सिग्मा की जगह पे क्या यूज़ करेंगे, जो भी वेरिएबल दिया हो सिग्मा नॉट x, ठीक है। तो वहाँ पे भी आप इंटीग्रल क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर डी एम, और डी एम की जगह पे बेटा क्या यूज करते थे हम, लैम्डा इंटू 2 पाई आर यानी 2 पाई एक्स डी एक्स। यहाँ पे लैम्डा की जगह पे जो वैल्यू दी जाएगी वो रख देंगे, फिर यहाँ रख के हम क्या करेंगे, इंटीग्रल कर लेंगे, ठीक है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप आसानी से कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन आए तो, ठीक। आप बस डरिएगा नहीं, आपसे हो जाएगा, ठीक है। एक में वो देखिए जो रिंग वाला मैं बता रहा था कि कैसे निकलता है, देखिए उसको, बहुत इजी है, उसमें कुछ है नहीं। जैसे मान लिया ये है आपका इतना पार्ट है, ये ऐसे ऐसे है, ठीक। यहाँ पे देखिए इसका यहाँ से रेडियस ये क्या है R1, ये क्या दिया है बड़ा वाला बाहर वाला R2, ठीक है। अब यहाँ पे इसका निकालना है, तो सबसे पहले बेटा अगर हम इसका सिग्मा देख लें तो क्या आ जाएगा m, ठीक है, अपॉन एरिया क्या है पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, मास पर यूनिट एरिया, ठीक। यहाँ पे देखिए हमने क्या ले लिया, एक इस पर रिंग ले लेंगे, ऐसे एक रिंग हमने काट लिया। बस आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए ढंग से, अगर आपको नहीं आता है तो मेरा वीडियो पड़ा है देख लीजिएगा। यहाँ पे ले लिए x लेंथ पे हमने क्या ले लिया, एक मोटाई इसकी क्या लिया dx, क्या ले लिया इसका dx। तो अब देखिए ज़रा, हम इसको क्या करेंगे बेटा, I हो जाएगा आपका इंटीग्रल x स्क्वायर dm। अब dm यहाँ पे बेटा क्या होगा, dm 2 पाई x इंटू dx, बता चुका हूँ पहले, 2 पाई x इंटू dx हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया, सॉरी d 2 पाई x, ये डी ए आएगा, ये क्या हो जाएगा एरिया डी ए। अब डी एम क्या होगा बेटा, डी एम यहाँ पे होगा सिग्मा इंटू डी ए, यानी सिग्मा इंटू डी ए की जगह पर 2 पाई एक्स डी एक्स यूज होगा, क्या होगा 2 पाई एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे रख दीजिए बेटा, तो इंटीग्रल एक्स स्क्वायर सिग्मा 2 पाई एक्स डी एक्स, लिमिट कहाँ से लगेगी R1 से R2। सिग्मा बेटा कांस्टेंट है, बाहर आ गया, सिग्मा कांस्टेंट बाहर आ गया, और आपका 2 पाई भी बाहर आ गया। यहाँ बचा एक्स क्यूब, क्या बचा एक्स क्यूब डी एक्स, लिमिट कहाँ लगेगी R1 से R2। ये सिग्मा इंटू 2 पाई, और ये इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा R2 की पावर 4 अपान 4 माइनस R1 की पावर 4 अपान 4। अब वैल्यू रख लीजिए, 4 बाहर कॉमन निकाल लीजिए, तो सिग्मा की वैल्यू हमारी क्या है m अपॉन पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, ठीक है, इंटू 2 पाई, ठीक है। इसको एक बार मैं मिटा रहा हूँ, इधर ले दे रहा हूँ, सिग्मा इक्वल टू मास अपान पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, ठीक है, इंटू 2 पाई हो गया। ये हमारा इसके सिग्मा के प्लेस पे, ये 2 पाई ये वाला। अब यहाँ पे देखें क्या बचा हमारे पास, R की पावर
r2 की पावर 4 माइनस r1 की पावर 4 होल अपॉन 4। ठीक, देखिए पाई ने पाई को मार दिया, 2 2 जा 4 चला गया। ठीक है, ये क्या बचा, देखिए बेटा r की पावर 4 माइनस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको चाहे तो लिख सकते हैं r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, इसका ऐसे स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ ऊपर क्या बचेगा, ए प्लस बी वाला टर्म बचेगा, ए माइनस बी वाला टर्म इधर कट जाएगा, m इंटू ये हो जाएगा r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर, इधर हो जाएगा r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर अपॉन नीचे क्या है r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, ये क्या हो गया, कट गया, अपॉन क्या बचा हुआ है 2, तो यह आ गया m/2, अंदर क्या आ गया r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर, पीछे आप निकाल चुके हैं बेटा, वही आया, कोई समस्या इसमें नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आप इंटीग्रेट करके इसका निकाल सकते हैं। तो आपको आना चाहिए बेटा, बस इंटीग्रेशन सिंपली है, आपको आएगा तो कोई भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा। और बेटा रोटेशन में बिना मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आपका कोई काम नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अगले लेक्चर में बेटा मैं रोटेशनल डायनेमिक्स पढ़ाऊँगा कि कैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस्तेमाल होता है, कहाँ यूज करेंगे हम। तो इसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।